मैं आज के दर्स में बतलाना चाहूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम की अजमत और शान अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बतलाते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसानों और जिन्नों की अरवाह को जमा किया। अब पूरी कायनात के इंसानों की अरवाह अल्लाह के सामने मौजूद है। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमाते हैं, ऐ तमाम रूह मुझे बतलाओ, अलास्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तमाम रूहों ने बैक वक्त यखलख्त कहा, बला ऐ अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा रब तू ही है। ये थी तमाम कायनात की अरवाह। अब इन अरवाह में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मखसूस अरवाह को अलहदा किया। वो अरवाह कौन सी थी? अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह। अभी इस कायनात का वजूद नहीं हुआ। मैं नबी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत के हवाले से बतलाना चाहता हूं कि मेरे रब ने इस कायनात की तख्लीक से पहले अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह से जो वादा लिया था, वो इस कुरान से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। अल्लाह क्या मकाम? अल्लाह फरमाते हैं, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह से, अरवाह से ये वादा लिया कि लमा अतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, अल्लाह तुमको किताब भी देगा, हिकमत भी देगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ऐ अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर तुम में मैं एक ऐसा रसूल भेजूंगा, एक ऐसा पैगंबर भेजूंगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला हो। अल्लाह फिर हमने क्या करना है? अल्लाह फरमाते हैं, लतुमिनुन्ना, ऐ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, मैं तुमसे वादा लेता हूं कि तुम में से जो भी नबी उस नबी के दौर में हुआ, तुमने उस पर जरूर ईमान लाना। अभी इस जमीन पर कायनात की तख्लीक नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका आलमे रवा में अंबिया अलैहिस्सलाम से वादा ले रहे हैं कि मेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तुम्हारी तस्दीक करते हुए जो तुम लेके आए हो किताब, तुमने उन पर जरूर ईमान लाना। और फरमाया, वला तंसुरुन्नहु, और तुमने उनकी जरूर मदद करनी है। अब देखिए आप अलैहिस्सलाम का क्या मकाम कि अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह से ये वादा ले रहे हैं कि तुम भी अगर उस नबी के वक्त में आए, अपनी शरीयत को तर्क करते हुए उसकी शरीयत पर ईमान लाना। तो पता चला कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात की तख्लीक से पहले जब आलमे रवाह में वादा लिया था, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह ने तमाम इंसानियत से बुलंद रखा। अब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी में जब आए तो हालात क्या थे? आप हैरान होंगे
कि नबी अलैहिस्सलाम की जब इस दुनिया में बासत हुई, उस दिन क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। उस इनकलाब की शुरुआत ये हुई कि जब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईरान में हजारों साल से जलने वाली आग उनके आतिशकदों में, क्योंकि वो आग के पुजारी थे, वो आग जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने की वजह से वो हजारों सालों से आतिशकदों में जलने वाली आग बुझ गई। क्या निशानी थी कि अल्लाह ने एक ऐसी हस्ती पैदा कर दी है जो बातिल को मिटाने वाली है। ये हैं हकायक। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ अल्लाह ने एक ऐसा नूर पैदा किया, लोग क्या देखते हैं कि उस नूर की रोशनी से लोगों ने मक्के में बैठकर पहाड़ों की चोटियों पे खड़े होकर कैसो कसरात के महल देखे। लोग क्या देखते हैं कि कैसो कसरा के महल्लात जिन पर कंगरे बने होते हैं, जिस तरह हम अपने छतों पर जालियोंदार शो के लिए लगाते हैं, वो सारे कंगरे गिर पड़े। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे आला, सबसे आला। आप हैरान होंगे, अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत जिस्म दिया था कि ऐसा खूबसूरत जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में आप अलैहिस्सलाम को, आपके अलावा ऐसा जिस्म ही नहीं था। एक होता है बंदा पढ़ा लिखा, जानने वाला, वो चीज की बारीकियों को देखकर कोई बात अखज करे समझ में आती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इस कदर प्यारा था, इस कदर महबूब था कि उम्मे माबद एक अनपढ़, नाशना, ना जानने वाली बुढ़िया औरत पता क्या कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब सफर पर थे, मैंने क्या देखा कि मेरे दरवाजे के ऊपर एक मुसाफिर आया है। मुसाफिर आके क्या कहता है, ऐ अम्मा, मेरे अबू बकर को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ घर में है? अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है, मैंने जब मुसाफिर की तरफ देखा, मैं हैरान परेशान रह गई। इतना खूबसूरत ऐसा मुसाफिर मैंने जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं था। ये कौन औरत कह रही है जो अनपढ़ भी है, ना जानने वाली भी है, आपको जानती भी नहीं। आगे क्या कहती है? कहती है, ऐ मुसाफिर, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा खामन शिकार पर गया हुआ है, लिहाजा एक रात यहां ठहरे, मेरा खामन शिकार लेके आएगा, मैं अपने हाथ से हंडिया पकाकर, रोटियां पकाकर आपको खिलाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बुढ़िया के सेहन में एक बूढ़ी बकरियां बंधी हुई है, वो बकरी जिसने मुद्दतों दूध नहीं दिया था, बुढ़िया हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अगर तू इजाजत दे तो मैं इस बुढ़िया का दूध दो लूं। बुढ़िया कहती है, ऐ मुसाफिर, इस बकरी ने तो मुझसे दूध नहीं दिया, ये बुढ़िया हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बुढ़िया, ऐ अम्मा, अगर तू इजाजत दे हम तजर्बा करके देख लेते हैं, आप हमें एक बर्तन दे दीजिए।
अम्मा हंसती हुई मुस्कुराती हुई कि ये जिद कर रहे हैं, लेकिन चेहरा ऐसा है कि यहां इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं। अम्मा एक छोटा सा बर्तन लेके आती है और साथ मुस्कुराती है कि चलो ये मुसाफिर जिद करता है, अपनी जिद पूरी कर लो। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आपने उस बकरी के थनों को हाथ लगाया। ऐसा हुआ कि बकरी मुद्दतों से किसी मुसाफिर का इंतजार कर रही था। वो इंतजार में थी कि वो मुसाफिर आए, मेरे थनों को हाथ लगाए। दूध ऐसे बहा, उम्मे माबद कहती हैं, जैसे सावन के महीनों में पार्चों से पानी निकलता है। ये है नबी अलैहिस्सलाम। ये जो शान हम अपनी तरफ से बयान करते हैं ना, उसमें बहुत सी कताइयां हो सकती हैं, क्योंकि वो ऐसी हस्ती है, इतनी अजमत वाली है। हो सकता है हम अपने आप से कुछ शान बयान करें, उसमें कोई गलती हो जाए, वो अल्फाज आपके लायक ही ना हो। मन चाही मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम से नहीं चलेगी। बर्तन दूध से भर गया। अम्मा और बर्तन लेके आओ। अम्मा बर्तन लेके आ रही है, दूध बर्तनों से भरा जा रहा है। बर्तन खत्म हो गए हैं, दूध खत्म नहीं हो रहा। अम्मा ने जब ये सारा माजरा देखा, कहा बेटा एक रात यहां रुक जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा मैं इस वक्त नहीं रुक सकता, अल्लाह की तरफ से हुक्म है मदीना जाओ। मैं आऊंगा फिर, क्योंकि मैं जाने के लिए नहीं, मैं आने के लिए आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेंगे। उम्मे माबद का खामन जब घर आया, अब क्या होता है, वो घर में महकते देखता है, वो बरकत देखता है। कहता है, ऐ मेरी बीवी घर में कौन आया था? कहती है, ये ना पूछ के घर में कौन आया था, बस ऐसा लगा जैसे आसमानों का सरदार जमीन पर उतर आया है। वो एक सितारा था, एक सूरज था, एक दमकता हुआ सितारा था। बस ये ना पूछो कौन आया था, ऐसा ही लगा जैसे चांद और सूरज जमीन पर उतर आया। अब ये कौन औरत कह रही है? एक अनपढ़, न जानने वाली बूढ़ी औरत। आप अलैहिस्सलाम का हुस्न मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया, लेकिन मेरे प्यारे महबूब, आपके प्यारे महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा हुस्न अता किया। आप इतने बरकत वाले थे। हजरत अनस कहते हैं, मैं घर में बैठा हुआ था, मेरे घर में मेहमान आए, मेरे हाथ में एक रुमाल था, रुमाल पर मैल लगी हुई थी, मैला था। उन्होंने कहा, ऐ अनस, क्या तुमने कभी इस रुमाल को धोया नहीं? हजरत अनस ने उस रुमाल को पकड़ा, जलते हुए तनूर में डाल दिया। जब जलते हुए तनूर में डाल दिया, मेहमान समझे कि हजरत अनस जो हैं वो इस बात का गुस्सा करके हैं, नाराज हो गए हैं। जब थोड़ी देर गुजरी, उस जलते हुए तनूर से जहां आग जल रही थी, उसमें से रुमाल को निकाला। क्या देखते हैं, रुमाल का एक धागा भी नहीं सड़ा और मैल सारी जलकर गिर चुकी है। ये हजरत अनस नबी के सहाबी वो हैं जिन्होंने 10 साल तक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की। मेहमान पूछते हैं, ये इस रुमाल की क्या करामत है कि आग के तनूर में डाला गया है, मैल जल के गिर चुकी है, रुमाल साफ बाहर निकला है, एक धागा भी नहीं जला, वजह क्या है? हजरत अनस कहते हैं, एक दिन दोपहर का वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर आए। मैंने क्या किया, आप अलैहिस्सलाम को पसीना आया, मैंने रुमाल पेश किया, आपने पसीना पूंछकर मुझे दे दिया।
अल्लाह की कसम, इस रमाल को जब से नबी का पसीना लगा है, ये रमाल आग में गिरने के बावजूद भी नहीं जलता। इसलिए नहीं जलता, इस पर मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का पसीना लगा है। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि मेरे महबूब का पसीना किसी चीज को लग जाए, उस पर अल्लाह आग हराम कर देता है। बतलाओ, आज जो सहाबा किराम के बारे में नज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं अबू बकर का ईमान साबित करो, उमर फारूक का ईमान साबित करो, और बतलाओ एक मेला रमाल आग में नहीं जलता, पसीना लगा हुआ है। और जिन सहाबा के साथ नबी का गला लगा हो, हाथ लगा हो, आग में किस तरह जल सकते हैं? इस YouTube पर पैसे की दौड़ ने लोगों को इस कदर अंधा कर दिया है, नबी के सुहागवा के बारे में नाप शनाप बोलकर अपने व्यू बढ़ाते हैं। अल्लाह की कसम, आज दीन से जितनी भी दूरी है, इस पैसे ने हमें हलाक को बर्बाद कर दिया। कहो किसी को फ्री तकरीर करो, कोई फ्री तकरीर करने के लिए तैयार नहीं। मिंबर बिक चुका है। ये मोहब्बतें हमारी ड्यूटी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन गरकद, मैं बताना चाहता हूं हमारे नबी अलैहिस्सलाम की अजमत क्या है। अजमत का नहीं ना पता। शादियां अपनी मर्जी से, निकाह अपनी मर्जी से, बेटियों का हिस्सा खा जाते हैं अपनी मर्जी से, झूठ फराड बेईमानी अपनी मर्जी से। और नबी की अजमत कहां है? नबी की अजमत को मानना अमल से जाहिर होता है कि नबी को कितना बड़ा मानते हैं। ये चंद किस्से कहानियां हम सुना के, दिल बहला के, लतीफे सुना के, वहां को खुश करके जेबों में माल डाल के निकल जाते हैं। नहीं, नबी की अजमत को जानने वाला कभी भी नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन गरकद, इनकी 4 बीवियां थी। ये चारों बीवियों की आदत थी कि ये बहुत अच्छी खुशबू लगाया करते थे। हमारे यहां तो ये रिवाज ही नहीं ना, औरतों की तरबियत नहीं की गई। मर्द बेचारा सारा दिन थका हारा घर में आता है और घर में बीवी ने बड़े बुरे से कपड़े, पसीने से बेहाल, वो बेचारा परेशान होता है। उनकी हालत देखे और परेशान हो जाता है। 4 बीवियां खुशबू लगाई हुई हैं, लेकिन जब इस सुहाबी के पास जाती हैं, हैरानों परेशान हो जाती हैं। ऐ सुहाबी, ऐ सैयदना अब्दुल्लाह बिन गरकद, क्या वजह है? हम तेरे पास जब भी आती हैं, तेरे जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू तो हमने जिंदगी में कभी सूंघी भी नहीं। वजह क्या है? अब वजह देखिए क्या बताते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के साथी अपनी हड्ड बीती बता रहे हैं। कहते हैं मेरी कमर पर फोड़ा निकला, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कमर पर फोड़ा निकल आया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे करीब होकर बैठो। आप अलैहिस्सलाम ने अपना लाभ धन मुबारक अपनी जबान से, अपने मुंह से निकाल कर उस फोड़े पर लगा दिया। अब्दुल्ला बिन गरकद कहते हैं चंद दिन नहीं गुजरे थे, मेरा फोड़ा बिल्कुल सही सलामत हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हुआ क्या, आपके लहब दहन लगने की वजह से मेरे जिस्म से अब ऐसी खुशबू निकलती है, आपके थूक मुबारक से मेरे जिस्म में ऐसी हलचल मच चुकी है, ऐसी खुशबू निकलती है कि कायनात ने इस जैसी खुशबू पहले देखी नहीं थी। पता चला
आपका हुस्न भी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे आला है, और आप अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक भी सबसे आला, आप अलैहिस्सलाम का लहबदन भी सबसे आला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के बाल भी इस कायनात में सबसे आला। सैयदना खालिद बिन वलीद जंगे यरमूक है, शाम का इलाका है, वो उस फौज के कमांडर हैं। अब जब कमांडर हैं क्या होता है, उनकी एक सर की टोपी गुम हो जाती है। खालिद बिन वलीद बड़े परेशान, ऐलान करते हैं मेरी टोपी गुम हो चुकी है, मेरी टोपी को ढूंढो। खालिद बिन वलीद परेशान घूम रहे हैं, मेरी टोपी पता नहीं कहां गुम हो गई। जब टोपी मिली, दूसरे सहाबा कहते हैं, ऐ खालिद बिन वलीद, एक मैली कचैली पुरानी टोपी के लिए इतने फिक्रमंद थे। उसने कहा, तुमने इसकी मैल कचैल देखी है और तुमने इसका पुराना कपड़ा देखा है, रब्बे काबा की कसम मैंने इस टोपी से मोहब्बत इसलिए करता हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इतने पाक थे, इतने बुलंद थे, सुहाबा की मोहब्बत आपसे इतनी थी, आप वुजू करते, सुहाबा आपके वुजू के कतरे जमीन पर न गिरने देते, अपने जिस्म पर बांध लेते बरकत की वजह से। लेकिन जब हजामत कराते, अल्लाह की कसम सुहाबा आपसे इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, आपके बालों को जमीन पर गिरने न देते, तबरक के तौर पर अपने पास रख लेते। खालिद बिन वलीद कहते हैं, एक दफा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी हजामत करवा रहे थे, चंद बाल मेरे हाथ भी लग गए। मैंने उन बालों का क्या किया, एक टोपी ली, उस टोपी में मैंने इन बालों को सला दिया, रब्बे काबा की कसम उस टोपी को मैंने अपने सर पर पहन लिया। जब तक जितनी भी मैंने जंगें की हैं, अल्लाह की कसम हो सकता है अल्लाह ने आपके बालों की बरकत की वजह से मुझे एक जंग में भी जो है शिकस्त नहीं दी, इस टोपी की वजह से जिसमें अल्लाह के रसूल के बाल हैं, इनकी बरकत की वजह से अल्लाह ने सब जंगों में मुझे फतह अता की। ये है आपकी शान।